जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल वर्षावास 2019 हेतु रविवार 14 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश की धन्य धरा नेमावर जिला देवास मध्य प्रदेश में आयोजित हुए चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के विशेष अंश। ये रविवार 14 जुलाई 2019 का मंगल दिवस था। मध्य प्रदेश की धन्य धरा नेमावर जिला देवास मध्य प्रदेश में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन वर्षायोग 2019 हेतु भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह की तैयारियां चल रही थी। ये देख संपूर्ण परिसर गुरु भक्ति में आनंद मग्न हो झूम उठता है। पूज्य गुरुवर अपने आसन पर मंचासीन हो जाते हैं और भक्तगण उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, जैसे महावीर आए हमें इसीलिए मन हालाचार तो गुरु आ गए चरणों में हमको संभल जाना है। आज चरणों में हमको संभल जाना है। चरणों में हमको संभल जाना है। आज चरणों में हमको संभल जाना है। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक इस दुनिया में, जिस पल तुमको देखा भगवन, उस पल जो आनंद मिला, मुझको ऐसा लगा कि भगवन सिद्धशिला में जन्म लिया। वीतरागता झर झर झरती, क्या तुमको झरना कह दूं, वात्सल्य की धारा बहती, क्या तुमको सरिता कह दूं, तेरे पद आनंद सरोवर और कहाँ इस दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक इस दुनिया में, क्या तुमको उपहार चढ़ाऊं, भव भव से मैं हार गया, हृदय हार में तुम्हें चढ़ाऊं, तुमने भव से तार दिया। दीप सजाए होवे आज उतारो, गुरुवर पांच महावतधारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, करगिराल शिव पथ पर चलकर शिथिलाचारी निवारी, गुरु जी शिथिलाचारी निवारी। तेरे चरणों की रज गुरुवर, चंदन गुलाल बने, गुरुवर तेरे चरणों की रज गंधोदक आज बने। प्रभु जैसा रूप तुम्हारा देता है भव से किनारा। शंकर जी महामुनिंद्र जन्म जला मृत्यु विनाश नहीं जला पुनर्भवते। हरि क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जाने
सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन शमशीर तलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार का मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्ममदे। जड़ गुना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय का नक्शे पद प्राप्त स्नान निर्ममदे। इन विषय दीक्षा ज्वाला मेघा में भाव भी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंगलमय मंगलाचरण किया जाता है। करो कर से दुआसीस, यही भावना आपसे अन्न से कर जो हरी भरी दिखती रहे धरती चारों धरती। नर्मदा का बहता पानी बीच बैठे मेरे स्वामी अंतर्यामी। सपना दिखा दिया बहुत को, सपना दिखा दिया हो, सपना दिखा दिया बहुत को सपना। उनके जीवन की हर चर्या पल खड़ी स्वयं ही नौका। बिना दम का वह सुधा कलश जो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव वसुर सन्निधि। तु विनाशनाय जलम निर्ममदे। नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंधन को गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया।
ने नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है, सब मिल। इतने में ही श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसी के साथ मंगल उद्बोधन और गुरु भक्ति का मंगलमय कारवां आगे बढ़ चलता है। भक्तों में इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बेहद उत्साह था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भक्त पूज्य गुरु श्रेष्ठ से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। जिसमें कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने को उपस्थित हुए श्रेष्ठी मान्यवरों का सम्मान किया जाता है। इस दौरान तस्वीर विमोचन किया जाता है। गुरु चरणों में भजन गायक द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर भजन प्रस्तुति दी जाती है, जिससे कार्यक्रम परिसर भक्तिमय होने लगता है। इस दौरान भक्त पूज्य गुरु श्रेष्ठ के श्री चरणों में नमन करते हैं। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं यहाँ मन के चमन।
मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। देख कर जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस उनके ही हो जाते हैं। जिन गुरुदेव नमन। धन्य हो गया, धन्य हो गया, 6 माह भर पूरी हो गई आस। धन्य हो गया, 6 माह भर पूरी हो गई आस। गुरुवर विद्यासागर जी का, गुरुवर विद्यासागर जी का मिल गया सबको साथ। तेरे रंग भले साधो ना, तोरे भाग्य जगा दो ना। धन्य हो गया 6 माह भर पूरी हो गई आस। धन्य हो गया 6 माह भर पूरी हो गई आस। गुरुवर विद्यासागर जी का, गुरुवर विद्यासागर जी का मिल गया हमको साथ। ये रंग भरे साधो ना, सोए भाग्य जगा दो ना। कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जन्म में ना सही पर सब में मिलता, सही पर सब में मिलता है। अपने 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 कर्मों का फल सबको मिलता है। दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं तो गुरुवर जी का दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं तो गुरुवर जी का दीवाना हो गया। नजराना दिल कराया गुरुवर, नजराना दिल कराया गुरुवर तेरे चरणों में। तत्पश्चात पूज्य गुरुश्रेष्ठ के मंगल प्रवचन होते हैं। जिन्होंने मोक्ष मार्ग के ऊपर अपने चरण रखा, वे इस बात से परिचित थे, सुना था। इस मोक्ष मार्ग में कहीं भी फूल नहीं बिछाए जाएंगे और एक प्रकार से कांटे, पत्थर आदि आदि का ही स्पर्श जीवन पर्यंत होगा। शीत आदि 22 परिश्रमों को 24 घंटा सहन करना होगा। मानसिक एवं शारीरिक वेदनाओं को जो कर्म के उदय में उपसर्ग के रूप में प्राप्त होते हैं, सहर्ष स्वीकार करना होगा। शतरंज खेल में आप लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा? सबकी चाल उसमें होती है। राजा आगे भी बढ़ता है, पीछे भी हट सकता है, हटता है, हटाया जाता है। मंत्री बहुत सामने भी जाता है, आजू बाजू में भी जाता है, तिरछा भी जाता है, आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। घोड़ा वह ढाई घर को कूद करके जाता है चारों तरफ से। इस प्रकार ऊँट तिरछी चलती है और तिरछी आती है और कभी भी वह सीधा नहीं चलता। ऐसे सारे के सारे ये शतरंज के खिलाड़ी अपनी अपनी चाल से चलते हैं। सुन रहे हो? अब आता है सेना में पैदल वाले, क्या करते हैं? वे आगे तो बढ़ते हैं किंतु कभी भी
पीछे और कदम नहीं रखते। वह सेना होती है, इस सेना में भर्ती करने से पूर्व में उसको इस प्रकार का संकल्प दिया जाता है, लेकिन बाध्य होकर के वह संकल्प नहीं लेता है कि मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा कदम आगे रखूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ये संकल्प ही उसे उस राष्ट्र की रक्षा करने में हमेशा हमेशा उत्साह प्रदान करता है। इससे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, समान रूप से यह महावीर भगवान की चर्या अथवा वृषभनाथ भगवान की चर्या यह वीरों की है। ये चर्या किसी सामान्य व्यक्तियों की नहीं, यह क्षत्रियों का ही काम है। इसलिए बनिया लोगों सोचो, घबराने से महावीर भगवान के जय जयकार नहीं हुआ करता है, केवल धन के त्याग से नहीं हुआ करता है। एक तिलतुस मात्र भी पास नहीं रखूंगा, और ये ध्यान रखिए बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो भी मांगने की बात स्वप्न में भी नहीं होती। हाँ, इस प्रकार का संकल्प रखने वाला वह व्यक्ति करुणा के क्षेत्र में बहुत विपरीत स्वभाव वाला होता है। उसके आंखों में कभी भी पानी नहीं आता, लेकिन दूसरे के दिल दर्द करता है तो उसकी आंखों में पानी आए बिना नहीं रहता। अभी अभी सुनने में आया बंगला के परिसीमाओं पर कि इस प्रकार छुपे छुपे पशुओं का ले जाया करते हैं। वे वहाँ पर जाने के उपरांत पकड़े गए और 6,500 पशुओं का वहाँ पर बाजार लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, और पुलिस ने, प्रशासन ने इसके बारे में जांच कर दी और इतनी संख्या में वहाँ पर उपलब्ध है, इसका ये व्यवस्था कैसे की जाए, बहुत चिंता था। वहीं पर बंगाल में बड़े नगर के रूप में कलकत्ता भी है, वहाँ के भी जो यहाँ भारतवर्ष से जा कर के वहाँ पर उन दिनों में बस गए थे, उनको भी ये ज्ञात हुआ। और वहाँ पर गौशाला इत्यादि भी है, किंतु 6,500 पशुओं का प्रबंधन करना खेल नहीं होता। तो इस प्रकार वो चिंता में थे। यहाँ पर सुनने में आया दयोदय महासंघ के लिए वो भागे भागे आए हमारे पास, महाराज ये स्थिति है। यदि क्या बता रहे हो, दयोदय महासंघ, और इस प्रकार बातें आगे पीछे क्यों कर रहे हो, विलंब करना नहीं है। अट्टे अजदा करुणम करुणा भावोए मनुइतरियेषु विशेष प्रसंगो। हाँ, मोह से इदानी लिंगानी, ये सारे के सारे मोह के लिंग है, मोह के चिन्ह है, ये मोह की पहचान है। पदार्थ का अयथार्थ उल्टा ग्रहण करना ये मोह का चिन्ह है। यहीं तक सीमित नहीं। कुंद आचार्य कहते हैं देवों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपकी रक्षा में काम में आ सकते हैं। हाँ, उनको आशीर्वाद दे सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। नारकियों के भी यही हाल है। केवल मनुष्य और तिर्यंशों के लिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में लिखा, मनु तिर्येषु करुणा भावो, करुणायाः अभावो। करुणा के अभाव करना यानी करुणा नहीं करना, अनुकंपा नहीं करना, दया भाव नहीं करना, ये मोह का चिन्ह है। क्या पूछ रहे हो, क्या सोच रहे हो? बिल्कुल इस समय उन सब की रक्षा के लिए आप आश्वासन दीजिए। दयोदय महासंघ बहुत बड़ा संघ है, एक थोड़े ही है, पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिनिधित्व करने वाला, करुणा के ऊपर
विश्वास रखने वाला, दया रखने वाला एक दल है जो उसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो तात्कालिक वहाँ पर उनको आश्वासन दे करके सुनने में यह आया है उन सारे पशुओं की रक्षा के लिए वहाँ की समाज ने जो गौशाला थी उनके पास 100 एकड़ की ज़मीन थी, उसमें से 15 एकड़ या 10 एकड़ इन लोगों के लिए दे दिया और जल्दी जल्दी तात्कालिक उनकी व्यवस्था कर दो। यहाँ के श्रीमानों ने जो दया के ऊपर विश्वास रखते हैं कुछ समय नहीं लगाया और वहाँ पर उनको आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, और भी आवश्यक हो तो यह काम सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पर सुरक्षित रखो। दयोदय महासंघ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, प्रशंसा की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर एक सदस्य उनका इसी प्रकार का है। इस घटना से सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे इस धन का क्या उपयोग है, क्या मूल्य है, इस समय यदि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसी बात को सुन करके जो बंगाल के ऊपर जो कि विदेश में है उसमें चले जाते थे वो पशु सारे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सेना को अलर्ट कर दिया रखा, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गायों का, भैंसों का, पशुओं का ले जाना ये करता है, निर्यात करता है, उसको छोड़ा नहीं जा, किंतु वह छूट गए, किंतु फिर भी वहाँ पर नदियों को पार करा करके छुप करके जा रहे थे, उन सब को रोक करके वहाँ पर व्यवस्था तात्कालिक जितनी बन सकती है वह की गई है। और वहाँ पर उस 100 एकड़ गौशाला जो व्याप्त है उसके अध्यक्ष भी योग से जैन ही थे और उनको कहा गया है कि तुम इस समय विलंब क्यों कर रहे हो। वो एक साथ वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया और सभी पशुओं की रक्षा की अपेक्षा से यहाँ पर बैठे भी इस करुणा की कथा को सुन करके कई लोग विह्वल हो गए और समझा कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे करुणा के धारण करने वाले और कठिन परिश्रमों को सहन करने वाले भी दूसरे जीवों के दुख को देख करके वह जिसके हृदय में कभी यदि दया अनुकंपा भाव नहीं होता तो कभी भी महावीर या वृषभनाथ भगवान का धर्म चलने वाला नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कठिन परिश्रम सहन करो, उपसर्ग सहन करो, किंतु ये सारे जीवों के पर होता है, उसको दूर करने के लिए पहले प्रथम कदम उठाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए ये लिखा गया। करुणा यहाँ अभावो मोहस्य चिन्हम। यह 2000 वर्ष पूर्व में कुंद ने प्रवचन सार में लिखा है और आपको होशियार कहा है कि यही जागृत हो जाओ। ऐसे अहिंसा की धारणा करने से ही, साधना करने से ही वह धर्म, निष्परिग्रह धर्म, दयामय धर्म, अहिंसा धर्म, अविनश्वर सुख को देने वाला धर्म यहाँ पर जीवित रहेगा। अभी पंचम काल शेष है, फिर बाद में देखा जाएगा, किंतु जब तक यह पंचम काल है तब तक के लिए धर्म का अभाव नहीं होगा। आप जैसे व्यक्ति ही धर्म की पहचान करके इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो कि 1 वर्ष में 4 महीने के लिए लगभग यह संकल्प लेते हैं, जीव जंतु से यह पृथ्वी धरा भर जाती है, तो हम विहार नहीं करेंगे। यहाँ आप लोगों ने एक हमारे 50 चातुर्मास में एक प्रथम चातुर्मास है जो 14 से पहले आप लोगों ने स्थापना कर दी। ऐसे मंगलमय अवसर पर भक्तगण पूज्य गुरुश्रेष्ठ की अन्यान्य प्रकार से पूजा एवं आरती करते हैं, साथ ही पाद प्रक्षालन भी किया जाता है। पधारो स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी
में ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। भक्त पूज्य गुरुश्रेष्ठ से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूज्य गुरुश्रेष्ठ के मंगल आशीर्वाद से ये शुभ कार्यक्रम यहाँ विराम लेता है। झूमू नाचूं गाऊं बधाई, शुभ वेला बाजे शहनाई। कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा, मन में है बस यही इरादा, जीवन को मेरे सवारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। मात पिता तुम बंधु सखा तुम, पाकर तुमको लागी यही धुन, नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है। सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में ओ मेरी कुटिया में। तो दर्शकों, इस महामंगल कार्यक्रम की ये विशेष झलकियाँ यहाँ पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ पूर्ण हो जाता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम भी। इसी तरह और भी परम कल्याणकारी झलकियों को हम अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।